हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी। और आज हम आपके लाए हैं भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। तो सबसे पहले इसमें हम इसके जो है ये नोट्स कराएंगे आपको, और उसके बाद ये नोट्स कराएंगे और उसके बाद जो है कुछ प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में इस स्पेशल सब्जेक्ट से पूछे गए थे वो प्रश्न भी हम आप सबको कराएंगे, जिससे कि आपको आने वाली परीक्षाओं में इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम रहें। तो देखिए, क्वेश्चंस भी हमारे पास सिलेक्टेड है क्योंकि हम सिर्फ वही क्वेश्चन कराते हैं जो कि प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, और हम हर टॉपिक पर वीडियो सेपरेट लेकर के आते हैं, तो आपको बिना किसी डाटा के आप हमारे यहाँ से नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तैयारी भी कर सकते हैं। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें, वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। तो भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, देखिए नोट्स है कि भारतीय संविधान में क्रमानुसार वैसे तो 22 भागों में विभाजित किया गया है। क्रम से अगर 1 2 3 लगाएं तो हम 22 भागों में है, लेकिन अगर गणना की दृष्टि से देखा जाए, मतलब कि उनके सब क्लॉज, जैसे कि कोई 8वां है तो उसका ए बी पार्ट ऐसे लगाएं, तो गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग है। लेकिन अगर एग्जाम में आता है कि क्रमानुसार कितने हैं, तो आप लगाओगे 22, और पूछे गणना की दृष्टि से कितने हैं, तो वो लगाओगे आप 25 क्वेश्चन, 25 भाग, सॉरी। तो देखिए, अब कुछ भाग और विषय हैं उनके बारे में बता देते हैं। तो देखिए, भाग 1 में जो है वो संघ और राज्य क्षेत्र है। तो देखिए, आप अनुच्छेद को भी पढ़ोगे, वहाँ पर भी सबसे पहले देखो, इसको इससे ट्रिक से याद करेंगे। सबसे पहले क्या बनता है? राज्य बनता है। राज्य बनता है तो पहले कौन बनता है? राज्य। और राज्य के बाद राज्य बन गया तो दूसरे नंबर पे है हमारी नागरिकता। तो दूसरे, जब राज्य के बनने के बाद दूसरा काम क्या होता है हमारा? सबसे पहला, राज्य के बनने के बाद दूसरा काम होता है हमारा कि वहाँ पर नागरिक आते हैं। क्या आते हैं? नागरिक आते हैं। फिर तीसरे नंबर पे क्या होता है कि जो वो नागरिक आते हैं तो वो कुछ अपने अधिकारों की मांग करते हैं, अपना कुछ जो है रहने के लिए कुछ तौर तरीके की मांग करते हैं। तो तीसरे नंबर पे हो जाएगा हमारा मौलिक अधिकार, कि हमारे मौलिक अधिकारों की मांग करते हैं। तीसरे नंबर पर मौलिक अधिकार। अब देखिए, चौथा है हमारा, चौथे में क्या है कि फिर राज्य जो है मौलिक अधिकार के साथ साथ अपने कुछ दायित्व भी उनके ऊपर थोपता है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आते हैं। तो चौथे में है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए, सबसे पहले राज्य बना, उसके बाद इसमें नागरिक आते हैं, नागरिकों को अधिकार मिलते हैं, फिर राज्य उन पर अपने टैक्सेशन वगैरह जो है वो ठोकता है। उसके बाद उसी में क्या करता है कि टैक्स तो ठोकता ही है। तो चौथे का सब क्लॉज ए है, चौथे का उसमें है मौलिक कर्तव्य, कि आपको टैक्स तो देनी है, कुछ स्टेट का काम भी करना होगा। आप ऐसे से एक कहानी से याद रख सकते हैं कि आपको वो राज्य कहता है कि आपको जो है ये कुछ मौलिक कर्तव्य भी जो है करने होंगे। उसके बाद 5वें नंबर पर है आपका संघ। संघ की क्या की सर, वहाँ पर जो लोग हैं वो संघ बनाना स्टार्ट कर देते हैं। संघ से जानते हो आप लोग, जब वहाँ पर कोई भी लोग रहते हैं तो वो अपना एक धार्मिक संघ या फिर कोई भी एक जातिवादी संघ बनाना स्टार्ट कर देते हैं। 6वें में है राज्य, फिर वो उस संघ को राज्य लेवल पर लाते हैं। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है 7वें को निरस्त कर दिया गया है, मतलब पहले था अब नहीं है, तो इसको नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, जो वो लोग जो उस राज्य में रहने के लिए आए हैं वो क्या करते हैं, वो 8वें नंबर पर जा करके अपने लिए राज्य और संघ के, अपने जो संघ के लिए राज्य में क्षेत्र ढूंढते हैं कि हमें अपना संघ किस क्षेत्र में फैलाना चाहिए। तो 8वें का में जो हो जाएगा संघ राज्य क्षेत्र। आप इसे ऐसे याद रख सकते हो एक कहानी के माध्यम से। उसके बाद देखिए, फिर क्या होता है कि जब वो क्षेत्र बढ़ जाता है तो लोग छोटे छोटे सब क्लॉजेज में बट जाते हैं, और छोटे छोटे सब क्लॉजेज में बटे होने के बाद वो 9वें नंबर पर क्या करते हैं, वो पंचायत में बना करने लगते हैं। तरह तरह की बातें होने लगती है, पंचायत होने लगती है। छोटे छोटे गाँव में जब संघ पहुँचता है तो वहाँ पर वो पंचायत का निर्माण करता है। फिर गाँव से निकल करके जब वो शहरों में पहुँचता है तो वहाँ पर वो नगर पालिकाओं का निर्माण करता है, जो कि 9वें के ए में आती है। तो संघ पहुँच करके जो है निकल करके नगर पालिका का निर्माण करता है। उसके बाद सहकारी समितियां बनती हैं, कुछ कुछ समितियों का निर्माण होता है उस संघ को चलाने के लिए। फिर देखिए, वो उस संगठन को छोटी छोटी जगहों में जब पहुंच जाता है, जैसे कि नगर पालिका, नगर पंचायत में जब वो पहुंच जाता है, तो उसको चलाने के लिए कुछ समितियों की जरूरत पड़ती है। कि तो उसके बाद 9वें में ही आती हैं सहकारी समितियां। देखिए, तो 9वें के ए से 9वें में ये तीनों कैसे याद करोगे कि 9वें में आए तो उन्होंने पंचायत बनाई, 9वें के ए में आए तो उन्होंने जो है नगर पालिका को निर्माण किया। अब इन दोनों 9वें के कामों को चलाने के लिए उन्होंने 9वें नंबर में ही एक बी का पार्ट जोड़ करके एक समिति का निर्माण कर दिया। तो ध्यान रखना, 9वें का ए पंचायत, बी आप सॉरी 9वां पंचायत और 9वें का ए नगर पालिका है, और बी सहकारी समितियां। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो होता है, वो जो नागरिक आए उनके बीच में कुछ अनुसूचित जनजातियां बनने लगी, संघ बने, धर्म बने। जब बने तो उनके बाद क्या बनती है, सबसे बाद
गांव में, पंचायतों में, नगर पालिकाओं में क्या बनेंगी? अनुसूचित जनजातियाँ। फिर क्या किया उन्होंने? बड़ा सोचा कि भाई ये अनुसूचित जनजातियाँ, जो बड़े लोग थे, कुली लोग थे, वो सोचने लगे कि भाई अनुसूचित जनजातियाँ हमारे बीच में नहीं रहेंगी, तो इनको 9-2-11 कर दो। इनको क्या कर दो? जो है 9-2-11 कर दो। मतलब 9-2-11 मतलब कि 11 में उन्होंने उन संघ और राज्य के बीच में जो है संबंध स्थापित करने स्टार्ट कर दिए कि जिससे कि अनुसूचित जनजातियाँ जो हैं वहाँ पर अपना दबदबा ना बना सकें। तो अब जो संघ और राज्य हैं उन्होंने दोनों ने अब एक साथ मिलकर के, संघ एवं राज्य के बीच संबंध बने तो उन्होंने मिलकर के इस चीज़ का निपटारा किया। उसके बाद 12वां है, 12वें में देखिए कैसे याद करेंगे। उसके बाद जब निपटारे हुए तो उसके बाद और भी समस्याएं हैं, जैसे कि वित्त समस्याएं, संपत्ति समस्याएं, संविधान समस्याएं, वाद समस्याएं। तो ये सभी हमारे 12 में, इनको निपटाते निपटाते उनको क्या हो गया? 12 बज गए उनके। ऐसे याद कीजिए कि वित्त जो टेंशन होती है, जो समस्याएं होती हैं, उनको निपटाते निपटाते उनको क्या हो गया? 12 बज गए उनके। उसके बाद फिर वो क्या करते हैं कि भाई अब जब उनकी प्रॉब्लम्स निपट जाती हैं तो फिर वो क्या करते हैं कि वो व्यापार के लिए, पैसा कमाने के लिए लोग इधर उधर जाने लगते हैं। तो भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य हो जाएगा, व्यापार से वो व्यापार कमाने के लिए जाते हैं। और 13 में मैं तेरे लिए, वो बोलता है अपनी, जो है उसके घर में बच्चे होते हैं, जो हर नागरिक के घर में बच्चे होते हैं, वो बच्चों से बोलता है कि मैं तेरे लिए, अपनी वाइफ से बोलता है मैं तेरे लिए, तेरे से तेरा, तेरे लिए भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर में व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए जा रहा हूँ, तेरे लिए, यानी कि 13। तो 14 से आएगा हमारा। देखिए अब जब व्यापार करने के लिए गया तो वहाँ पर जो है उन्होंने फिर व्यापार के लिए, लोगों के लिए उन्होंने अलग अलग संघ के अंतर्गत और राज्य के अंतर्गत अलग अलग सेवाएं देनी स्टार्ट कर दी। भाई कोई व्यापार करने के लिए गया तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो अपनी अपनी सेवाएं देने लगी। तो 14 में सेवाएं, 14 में सेवाएं। अब 14 का सब क्लोज आता है ए। इसमें होता है अधिकरण, कि एक व्यक्ति आया, वो गुंडागर्दी करने लगा, अपना अधिकार दिखाने लगा कि भाई जो तुम यहाँ सेवाएं दे रहे हो उसका मुझे टैक्स देना पड़ेगा, हफ्ता देना पड़ेगा। तो 14 के ए में अधिकरण। तो देखिए सेवाओं से, यानी कि कार्यों से संबंधित ही है अधिकरण, तो इसीलिए दोनों एक ही पार्ट पाएंगे। भाई 14 में क्या हुआ कि सर उसने सेवाएं देनी स्टार्ट की, व्यापार करने गया, तो 13 में व्यापार करने के लिए गया और 14 में उसने अधिकरण यानी कि सेवाएं देनी स्टार्ट की। उसके बाद फिर क्या होता है कि उन गुंडों से निपटारा करने के लिए कुछ लोगों का निर्वाचन हुआ। क्या होता है कि जब वो गुंडे आ गए, हफ्ता मांगने लगे, अधिकरण अपना अधिकार दिखाने लगे, तो निर्वाचन हुआ। निर्वाचन मतलब उन्होंने कहा कि भाई हम आपस में ही कुछ लोगों को चुन लेते हैं जो कि इन लोगों से निपटेंगे। तो निर्वाचन, 15वें निर्वाचन। और जिन लोगों का निर्वाचन हुआ उनको कुछ विशेष ताकतें दी गई। तो 16वें में, यानी कि उससे आगे उनको क्या किया? पहले निर्वाचन हुआ, फिर उन लोगों को कुछ वर्गों के संबंध में भी जिनके विशेष उपबंध थे उनको कुछ ताकतें दी गई। तो 16 का विशेष उपबंध। 17, तो फिर क्या हुआ कि भाई अब बात आती है कि विशेष उपबंध तो दे दिए, अब विशेष उपबंध को रखा किस में जाए भाई, जिससे कि आम लोग भी पढ़ सकें, पता चल सके कि भाई क्या हो रहा है देश के अंदर, संघ के अंदर। तो उन्होंने फिर एक भाषा का निर्माण किया कि भाई हम आपस में बोलचाल के लिए कोड लैंग्वेज यानी कि एक भाषा का यूज़ करेंगे जिसको कि राजभाषा बोला। तो 17 में राजभाषा। 17 में राजभाषा के बाद क्या हुआ कि भाई अगर भाषा से हमारी बात नहीं बनती और हम पर किसी दिन कोई आपात आ जाता है तो उसके लिए भी उन्होंने जो है, भाई किसी दिन हमारा सिस्टम फेल हो जाता है और हम पे आपात आ जाता है तो उसके लिए भी हमने उपबंध कर रखे हैं, जिनको कहते हैं आपात उपबंध। ये 18 के अंदर आएगा। उसके बाद है हमारा 19, ये है प्रकीर्ण से संबंधित, कि आप आपात उपबंध कीजिए और उसके बाद उस पर क्या प्रकरण होगा, क्या प्रक्रिया होगी, ये उस आपात उपबंध के अंदर लिखा गया था। आपात उपबंध के अंदर लिखा गया था कि आपात के समय में आप क्या प्रक्रिया करोगे। उसके बाद 20 है। 20 में क्या हुआ कि सर उन्होंने, लोगों ने जो वहाँ के उस नए राज्य संघ के जो लोग थे, नागरिक थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई हो सकता है कि अब आपका कार्य जो है ख़त्म हो जाए या फिर आपका जो सिस्टम है फेल हो जाए। तो 20 से हो जाएगा। फिर वो नागरिक कहते हैं बस, 20 से क्या हो जाएगा? बस, कि बस अब हमें आपके हिसाब से नहीं चलना, अब हमें बस संविधान में संशोधन चाहिए। 20 से बस, यानी कि बस अब हमें संविधान में संशोधन चाहिए। उसके बाद 21 से हो जाएगा हमारा कि फिर क्या कहता है कि भाई ऐसा करिए कि जब संविधान में संशोधन हो गया, अब संविधान बदलने की बारी है, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि भाई जब संविधान बदल ही रहा है तो हम कुछ समय के लिए एक अस्थायी संविधान ले आते हैं जिससे कि हमारा काम चलता रहे। तो 21 में, यानी कि एक समय के लिए, यानी कि कुछ समय के लिए अस्थायी और संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। तो 21 मतलब जब तक कि हमारा संविधान में संशोधन हो रहा है हम जो है अस्थायी और संक्रमणकालीन विशेष उपबंध लेकर के आते हैं। उसके बाद है 22 में क्या हुआ कि 22 में फिर जो नया संविधान आया उसमें नए स्टेट का संक्षिप्त नाम रखा गया। प्रारंभ से उसमें हिंदी पढ़ाई गई, हिंदी प्राधिकृत पाठ, और जो है बाद में उसको निरस्त भी, जो पुराने पाठ थे उनको निरस्त कर दिया गया। मतलब कि जो नया संविधान जब बना उस संघ के अंदर तो वहाँ पर नई हिंदी भी पढ़ाई गई और पाठों का भी निरसन किया गया।
तो देखिए ये हमने थोड़ी-सी कोशिश की है, हम ये नहीं कह रहे कि हमने आपको ट्रिक बताई है पूर्णतः, लेकिन थोड़ी-सी हमने जैसी भी हम पे आती है टूटी-फूटी हमने आपके लिए थोड़ी-सी ट्रिक बनाने की कोशिश की है कि भई पहले में क्या होता है, पहले में एक आदमी आता है, राज्य संघ क्षेत्र का निर्माण करता है, फिर दूसरे में वो नागरिकों को लाता है, तीसरे में उन नागरिकों को रहने के लिए कुछ अधिकार देता है, चौथे में वो उस राज्य के लिए भी कुछ अधिकार यानी कि कुछ नीति निर्देशक तत्व बनाता है। फिर चौथे में ही वो क्या कहता है कि भई आपको उन लोगों से कहता है कि उनके राज्य के प्रति भी कुछ कर्तव्य होंगे, मौलिक कर्तव्य देता है। उसके बाद इन बातों के बाद उन नागरिकों के बीच में 5वें में क्या बन जाता है, संघ बन जाता है और वो संघ धीरे-धीरे किसमें पूरे राज्य में फैल जाता है। तो 7वां हमारा नृशत है, 8वें देखते हैं। 8वें में क्या हो जाता है कि फिर जब वो उस राज्य में फैल जाता है तो फिर वो संघ जो है, संघ ना कहला करके संघ राज्य क्षेत्र बन जाता है। फिर क्या होता है कि वो पंचायतें करने लगते हैं, वहाँ पर लोग संघ के लोग जो पंचायतें करने लगते हैं, बड़ी-बड़ी नगरपालिकाएँ यानी कि बड़ी-बड़ी नगरपालिकाएँ बनाने लगते हैं, कुछ सहकारी समितियाँ बना लेते हैं जिससे कि वो सहायता मिलती रहे उनको, वो नगर पंचायतों को चलाने के लिए 9 में कभी सहकारी समितियाँ बनाते हैं। फिर उन्हीं के बीच में कुछ अनुसूचित जनजातियाँ भी आ जाती हैं और अनुसूचित जनजातियों को अपने से अलग करने के लिए वो संघ राज्य क्षेत्र के बीच में एक संबंध स्थापित करते हैं कि भाई संघ जो है राज्य के बीच में संबंध स्थापित करता है कि भाई ऐसा कीजिए, आप अनुसूचित जनजातियों को कहीं और रखिए, हमको कहीं और रखिए, तो ऐसे एक संबंध स्थापित करता है। उसके बाद क्या होता है कि 12 जब 11वीं में संघ स्थापित हो जाता है, उसके बाद उन लोगों को जो है पैसे और जो है संपत्ति के विवाद उनके सामने आ जाते हैं, क्योंकि जब अनुसूचित जनजातियों का बंटवारा होता है तो वो कुछ वित्त संपत्ति संविदाओं में हिस्सा मांगते हैं, जिससे कि 12वीं में वाद हो जाएगा, वित्त संपत्ति वाद। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर वो जब वाद समाप्त हो जाते हैं तो फिर वो नागरिक कहता है कि भाई मैं तेरे लिए, अपनी वाइफ से कहता है मैं तेरे लिए भारत के अंदर व्यापार करूंगा और पैसे लाऊंगा। और वो व्यापार के रूप में क्या देता है, वो संघ और राज्य के बीच में कुछ सेवाएं देने लगता है और सेवाओं में कुछ अधिकार भी रखता है। मतलब सेवाओं में कुछ अधिकरण हो जाता है, कुछ अधिकारी लोग जो बड़े होते हैं, कुछ वो क्या करते हैं, वो घूस करने लगते हैं, वो गुंडागर्दी करने लगते हैं। फिर उन गुंडागर्दी से निपटने के लिए 15वें बार वो क्या करता है, वो नागरिक वो निर्वाचन की स्थापना करता है कि भाई हम चयन करेंगे, उन गुंडों से निपटने के लिए कुछ स्पेशल व्यक्तियों का चयन करेंगे। 16वें में क्या होता है कि फिर जो उनका निर्वाचन होता है उनको कुछ विशेष उपबंध दिए जाते हैं कि भाई आपको ये विशेष पावर है कि आप किसी को गोली मार सकते हो, आप लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए गोली भी मार सकते हो। 17वें में क्या है कि भाई आपसे हम बातचीत के लिए एक भाषा का यूज़ करेंगे, तो 17 में क्या हो जाएगी, राजभाषा। 18 में क्या हो जाएगा भाई, जब राजभाषा कि उन्होंने कहा कि भाई अब आपात की स्थिति आ गई है, तो अब राजभाषा से भी काम नहीं चल रहा है, मतलब कि हमारा जो निर्वाचन है, जो हमारे कुछ लोग हैं, अधिकारीगण हैं, वो भी काम नहीं कर पा रहे हैं, तो अब ये आपात का संबंध है, आपात के समय है, तो 18 से आपात। 19 से प्रकीर्ण हो जाएगा कि भाई हमें आपात की प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा 19 में। पहले तो आपात उपबंध के बोलते हैं, फिर वो प्रक्रिया की बात करते हैं। फिर 20 में क्या कहता है कि 20 में कहता है कि सर आप संविधान संशोधन कर दीजिए, हम ऐसे संघ में नहीं रह सकते। उसके बाद क्या होता है कि 21 के अंदर भाई कहते हैं कि भाई चलो संविधान संशोधन कर देंगे, लेकिन जब तक संविधान संशोधन होता है, हम अस्थायी संक्रमणकालीन एक सरकार बनाते हैं, तो इसमें हो जाएगा अस्थायी और संक्रमणकालीन के लिए विशेष उपबंध। फिर 22 में हो जाएगा हमारा संक्षिप्त नाम हिंदी में प्रारंभिक पाठ और निरसन की, मतलब जब वो नया संविधान संशोधन होकर के नया संविधान बन जाता है, तो संक्षिप्त नाम और प्रारंभ हिंदी में पाठ जो है दोबारा से पढ़ाए जाते हैं। तो देखिए एक नॉर्मल सी ट्रिक सी थी हमारी, जिससे कि आपको याद रहे। अब कुछ प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि पहली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये यूपीपीसीएस मेंस 2012 का प्रश्न है और यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस का भी 2008 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए इस भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो देखिए भाग की बात कर रहा है तो भाग जो है 22 भागों में विभाजित किया गया है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो देखिए सबसे पहले नागरिक आते हैं, सबसे पहले संघ आता है, दूसरे पर नागरिक, तो नागरिक तो हमारा है। उसके बाद क्या होता है कि नागरिकों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं, तो बी यानी कि मौलिक अधिकार ठीक हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि सर मौलिक कर्तव्य, कि सर चौथे का मौलिक कर्तव्य ये गलत हो जाएगा, चौथे में मौलिक कर्तव्य हमारे नहीं है, और राज्य में जो है संविधान का भाग जो है डी हो जाएगा। तो इससे मौलिक कर्तव्य जो है हमारे, ये देखिए मौलिक कर्तव्य जो इसमें दे रखा है ये 6A में दे रखा है, जबकि होते हमारे किसमें वो 4A में, तो ध्यान रखना। तो इस रोमन संख्या से भी वो कई बार कंफ्यूज कर देता, तो इस रोमन संख्या का भी ध्यान रखना, वो 6 और 4 में कंफ्यूजन करने की आपको कोशिश करेगा, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी हमारा सही हो जाएगा। तो राज्य का संबंध किससे, संविधान का भाग जो है भाग नंबर 6 में है राज्य, आपका राज्य किसमें, संविधान के भाग नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमारे संविधान किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायत बनाने की कल्पना की गई है। तो देखिए पंचायतें 9वें भाग में, 9वें में उनको जरूरत पड़ी थी पंचायत बनाने की, तो भाग 9वें में तीनों सोपानों में पंचायत बनाई गई है, सॉरी 9वें में यानी कि भाग 9th ईयरा। इसकी रोमन संख्या में बहुत गड़बड़ी होती, तो बड़ा अपना पेशेंस से काम करें जिससे कि हो जाए। तो भाग 9 इसका यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच में विधायी संबंधों के बारे में है। तो विधायी संबंध, देखिए संबंध कब बने थे उनके, संबंध बने थे आपके 11वें में, जब
कुछ अनुसूचित जनजातियाँ 10वीं में अनुसूचित जनजातियाँ आ जाती हैं, पंचायतों के अंदर अनुसूचित जनजातियाँ आ जाते हैं, तो उनके बीच में जो है तालमेल बैठाने के लिए संबंध का निर्माण होता है, जिसको कि हम राज्य और संघ के संबंधों के बारे में बताते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए इसको ये कूट है, इसको आपको मिलाना है। चलिए इस कूट को मिला देते हैं। तो देखिए उपाधियों का अंत यानी कि ए, तो उपाधियों का अंत किसमें का है कि भाई उपाधियों का अंत है आपके मूल अधिकार के अंतर्गत आता है उपाधियों का अंत। तो मूल अधिकार है, किसी को कोई विशेषण उपाधि नहीं रख पाएगा। उसके बाद बी है ग्राम पंचायतों का संगठन। तो देखिए ग्राम पंचायतों का जो संगठन है वो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, तो बी का 1 हो जाएगा। उसके बाद सी है कि 6 से 14 वर्ष के बालक के प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना। तो शिक्षा के समान अवसर देना कि बच्चों को पढ़ाना ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, तो सी का 4 हो जाएगा। डी इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, तो भारत राज्यों का संघ होगा, ये कहा गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत। ध्यान रखना उपाधियों का अंत मूल अधिकार के अंतर्गत है, ग्राम पंचायतों का संगठन नीति निर्देशक तत्वों के तहत होता है, बालकों का प्रतिपालन के लिए हमारा ये मौलिक कर्तव्य है, और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, ये हमारा जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र में आता है। तो इस हिसाब से A3, B1, C4 और D2 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए दे भी रखा है इसमें, उपाधियों का अंत मूल अधिकार के अंतर्गत है, ग्राम पंचायत का संगठन राज्य नीति निर्देशक तत्व और 6 से 14 वर्ष के लिए कार्य बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए शिक्षा का जो अधिकार है वो मौलिक कर्तव्य, और इंडिया अर्थात भारत राज्य को शर्त है, ये संघ और उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। तो देखिए सही सुमेलित युग्म है हमारा, वो उसको चेकआउट कर लेते हैं। देखिए संविधान के दूसरे भाग में मौलिक अधिकार है, नहीं ये तीसरे भाग में है। दूसरे भाग में नागरिकता है, संविधान के तीसरे भाग में नागरिकता है, नहीं ये दूसरे भाग में है हमारी, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि दूसरे भाग में नागरिकता है, तीसरे भाग में मौलिक अधिकार है। तीसरा संविधान का चौथा भाग मौलिक कर्तव्य है, तो बिल्कुल सही है। भाग संविधान के चौथे भाग के क में, चौथे भाग में जो है हमारा पहले राज्य संघ के बारे में और उसके बाद उसके अंदर मौलिक कर्तव्य के बारे में है। उसके बाद संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये गलत है। तो इसमें से जो सही है वो है सिर्फ ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है उसकी हम चेकआउट कर लेते हैं। देखिए नागरिकता भाग 2 में है, बिल्कुल सही है। संघ एवं राज्य क्षेत्र भाग 7 में है, नहीं भाग 7 तो निरस्त है, भाग 7 के अंदर कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना। भाग 7 के अंदर कुछ नहीं है, वो आपको ऐसे ही अटकाएगा, तो आप उसको ध्यान रखना बस। नगर पालिकाएं 9वें के ए में है, बिल्कुल ठीक है सर। 9वें के ए में 9वें में जो है पंचायतें हैं, पंचायतों के बाद नगर पालिकाओं का गठन। और 15 में क्या होता था कि भाई जब निर्वाचन होता था किसका, कि गुंडों से निपटने के लिए निर्वाचन, 15 में निर्वाचन। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। तो देखिए भारत का संविधान भाग 9, देखिए भाग 9 के अंदर क्या है, अभी बताया था आपको, नगर पंचायत है, तो ए का 3 हो जाएगा। उसके बाद भारत का संविधान भारत का संविधान का भाग 8, 8 में हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा संघ एवं राज्य क्षेत्र। और उसके बाद भारत का संविधान 5 चौथे का ए, तो चौथे का ए में है आपके मूल कर्तव्य, और भारतीय संविधान का भाग 9A इसमें है नगर पंचायत। देखिए आप इसको मिला सकते हो, भारत का संविधान के भाग 9वें में है पंचायत, और देखिए 9वें ए में है आपकी नगर पालिकाएं, और भारत के संविधान भाग 8 के अंदर है संघ एवं राज्य क्षेत्र, और भारतीय संविधान के भाग 4A में है मूल कर्तव्य। तो ये हमारे ए का जो है 3, और बी का 1, और सी का 4, और डी का 2 हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे दे रखा है भाग 9 में पंचायत हैं, भाग 8 में संघ क्षेत्र हैं, भारतीय संविधान भाग 4A में मूल कर्तव्य, और भारतीय भाग संविधान 9वें के ए में नगर पालिकाएं हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 यूपीआरओ आरओ का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए सही सुमेलित का हमें पता करना है। तो देखिए ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं काफ़ी समय से, तो आपको याद हो गया कि 9वें में पंचायत है, नगर पालिका 9वें के के में है, सहकारी समिति उनको चलाने के लिए 9वें के खे में है, बाकी पढ़ाई अधिकरण यही नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा, अधिकरण। ठीक है, अधिकरण किसमें है, 14 में। देखिए अधिकार करता था 13 में, जब वो व्यापार करके आता था, तो तेरे लिए व्यापार करने जा रहा हूँ, तो व्यापार के बाद वो अधिकरण करता था। उसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो संविधान के भाग 9वें में पंचायती राज संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। तो
पंचायत राज से संबंधित प्रावधान जो है भाग 9 के अंतर्गत हैं। आपको पता ही है 9 में पंचायत राज है, 9 में ए में नगर पालिकाएं हैं और 9 में बी में सहकारी समितियां हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए फिर से हमको मिलान करना है। तो देखिए हम इसका जो है डायरेक्ट अगर आपको कुछ के आंसर भी बताया तो आप उसको डायरेक्ट हिट कर सकते हो। देखिए मौलिक कर्तव्य हमारे किस में है, तो देखिए मौलिक कर्तव्य का तो हमें पता है, मौलिक का कर्तव्य जो है भारत के भाग 4 संविधान के भाग 4 के ए में है। तो बी का 1 किस में है, तो देखिए बी का 1 हमारा 2 के अंदर है, तो इसको भी देख लेते हैं। अभी कन्फ्यूजन में है तो थोड़ा सा दूसरा और देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य हमारा 1 हो जाएगा। उसके बाद है मौलिक अधिकार भाग 3 में है, क्योंकि नागरिक आए थे उसके बाद अधिकार दिए गए थे भाग 3 में, तो ए का 2। तो देखिए बी का 1 और ए का 2, तो बी का 1 और ए का 2 एक ही में है, नहीं 2 में है। चलो इसको भी कन्फ्यूजन, फिर से कन्फ्यूजन हो गया। एक और देख लेते हैं। उसके बाद है आपात उपबंध। तो देखिए आपात उपबंध थे हमारे भाग 18 में, तो डी का 3 किसमें, डी का 3 ए में है, तो इसका मतलब ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको चौथा देखने की जरूरत है नहीं। फिर भी अगर बात करें तो संघ हमारा भारत के संविधान के भाग 5 में है, ध्यान रखना। तो मौलिक कर्तव्य, तो देखिए मौलिक अधिकार भाग 3, मौलिक कर्तव्य भाग 4 ए, संघ भाग 5 और आपात उपबंध 18। तो आपको ये ऐसे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है, तो सही सम्मिलित का पता लगाना है आपको। देखिए मूल कर्तव्य हमारे भारत के संविधान के भाग 4 ए के अंतर्गत है, तो बिल्कुल ये तो सही है हमारा। राज्य हमारा, राज्य के बारे में जो है भाग 4 में दिया गया है, तो ये भी सही है। वही राज्य आया 6 में है, तो बिल्कुल ठीक है। 6 भी हमारा जो है भारत के भाग 6 में जो है राज्य के बारे में वर्णन है। उसके बाद सी है भारत का महान्यायवादी भाग 18, नहीं ये भारत का न्यायवादी भाग 18 में नहीं होगा। संघ एवं राज्य का अधीन सेवाएं, तो देखिए वो व्यापार करने के बाद क्या देने के लिए जाता है, सेवाएं देने के लिए जाता है, तो 14 भाग 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए मूल कर्तव्य जो है भारत का भाग 4, राज्य जो है भाग 6, भारत का महान्यायवादी भाग 5 अनुच्छेद 76 के अंतर्गत है, और संघ एवं राज्य के अधीन सेवा ये है भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखिए वहाँ पर पीडीएफ चेंज हो रही थी, तो इसलिए हमने जो है डायरेक्ट आपको इसके ऑप्शन की तरफ ले आए हैं, तो आप डायरेक्ट देख सकते हो। तो उसमें तो जो था पहला था संविधान का भाग 15, तो 15 के अंदर निर्वाचन था। संविधान का भाग जो है 16 के अंदर कुछ विशेष वर्गों के बारे में उपबंध था। उसके बाद है संविधान का भाग 17वां, इसके अंदर राजभाषा थी। और जो पूछा गया था भाग 18 के अंदर आपात उपबंध थे। तो ये हमारे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है, तो भारत का संविधान का जो भाग 16 है वो कुछ विशेष वर्गों के बारे में उपबंध से संबंधित है। ये यूपी ERO RO मेंस में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए हमने जो है आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करा दिए, जिससे कि आपको इसका रिवीजन भी साथ साथ हो गया होगा, और थोड़ी बड़ी जो टूटी फूटी ट्रिक थी उससे भी हमने आपको जो है कराने की कोशिश की है। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको वादा दिलाते हैं कि आपके हर टॉपिक की तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। आपको एक पैसा फूकने की जरूरत नहीं है कहीं पर भी, बस आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल पर अपनी ऐसी ही वीडियो डेली अपलोड करते रहते हैं। थैंक यू।